ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के लाडले सपूत देवी परिवार के उड़ते हुए एंजल फरिश्ता सबको सुख शांति में रखने वाले, उड़ाने वाले, उमंग उत्साह में सबको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुनते हैं बाबा की आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, मुरली का सार सुनते हैं। बाबा को याद करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा है, ज्योति स्वरूप शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमसे बात करते हैं। हम आत्माएं मुख के द्वारा बोलते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की मुरली के मुख्य सार सुन रही हूँ। ओम शांति। बहुत प्रेम और ध्यान से बाबा की मुरली को सुनेंगे। 27 दिसंबर हिंदी मुरली सार। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं, फैमिलियरिटी में नहीं आओ। परिवार को कैसा करना है? निमित्त बन के उनकी पालना करनी है। बाबा के बच्चे हैं, ये मेरी सेवा है, इनकी पालना करना, जिम्मेवारी निभाना मेरी सेवा है। तो निमित्त बनकर डिटैच होकर हम परिवार की पालना करेंगे। बाबा कहते हैं, एक दो के नाम रूप में को मत याद करो, एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी न पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इसमें तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। दुख से लिबरेट, दुख से छुटकारा मिल जाएगा। नाम रूप में नहीं फंसना है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरा वो। सबको आत्मिक रूप में देखो। अलौकिक रिलेशन याद रखो। ये बाबा के बच्चे हैं, ये भी देवी परिवार के हैं, ये भी सतयुग में आने वाली देव आत्माएं हैं। और बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इन सब की सेवा करने के लिए, इन सब की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए। इसलिए मैं इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी और वो सेवा बहुत अच्छी होगी। उनकी पालना, उनका खाना पीना बहुत अच्छे और प्यार से आप बनाओगे। बाबा की याद में बना के, बाबा के को भोग लगाते हुए उन सबको आप वो भोजन खिलाओगे। धारणा है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहना है, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। पवित्र भोजन, शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारा मन भी बहुत शुद्ध रहेगा। खाने से भी शुद्धता होनी चाहिए, मन में भी शुद्धता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की मन में अपवित्रता वाले विचार ना आए। पवित्र रहना है, पवित्र खाना खाना है और पवित्र चाल चलन रॉयल फैमिली के बनना है और सबको बनाना है। अनुभव करना है कि आपको कैसा लगा। देखो, शुद्ध खाना खाते हैं, शुद्ध विचार करते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है, ये अंदर में फील करो और फिर सबको सुनाओ। इससे जो पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ेगा। और प्राप्तियों को याद रखो कि मैंने सतो प्रधान भोजन खाया, पवित्र भोजन खाया, बाबा की याद भी बनाकर भोग लगाकर भोजन खाया, तो आज मेरा मन कितना खुश रहा, कितना हष्ट पुष्ट रहा। ये अनुभव करो अंदर में।
परमात्मा से, शिव बाबा से मेरा ध्यान कितना लगा, ये अनुभव करो। यही सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की। वरदान है, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भाव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्राकृतिक आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी प्रभाव, साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले। साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों के आधार बनाई, तब कहेंगे प्राकृतिक जीत विजयी आत्मा। प्राकृतिक आज तो ठंड बहुत है, योग नहीं लगाएंगे, बाबा को याद नहीं, याद तो खैर करते हैं, हमेशा याद रहती है सूक्ष्म में, लेकिन शरीर का शुद्ध होना, नहा धो के मुरली सुनना, बाबा की याद में भोजन बनाना, ये सब धारणाएं जो बताई हैं बाबा ने, वो करनी ही करनी है। और योग में प्राकृतिक को भी शुद्ध वाइब्रेशन, प्राकृतिक को शक्तिशाली वाइब्रेशन देना, सभी आत्माओं को शक्तिशाली वाइब्रेशन देना, सब निरोग बने, सब स्वस्थ बने, सबका मन उमंग उत्साह में रहे, सबको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। ये हमें दुआएं ब्रह्मांड में भेजनी है, पूरे प्रकृति में, विश्व के लिए ये दुआएं करनी है। सबकी ज़रूरतें पूरी हों, किसी को भी कोई भी चीज़ों का अभाव नहीं होना चाहिए। बाबा से प्रेयर करेंगे, योग लगाएंगे, योग का योगदान देंगे, वो दुआएं हमें चढ़ती कला में ले जाएंगी। वो दुआएं हमारा साधन बनेगी, पुण्य का खाता बनेगा हमारा। एक दूसरे के लिए हमेशा दुआएं दे। सारा संसार अपना ही परिवार है, एक ही पिता के हम बच्चे हैं, एक ही घर में हमें जाना है, परम धाम के हम वासी हैं। हम आत्माओं के पिता शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, तो उनकी आज्ञाओं का, श्रीमत का पालन जी हाजिर करते रहे। स्लोगन है, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी रहो, नहीं पता कब हमारी आखिरी श्वास हो, तो श्वासों श्वास बाबा की याद रहे और हमारे पुरुषार्थ पर हम चलते रहें। सबको सुख दे, सबको दुआएं दे, किसी को भी कोई भी प्रकार का दुख, मुख से कटु वचन ना निकले, और हमारा जो पुण्य का खाता बढ़ता रहेगा। इससे जब भी कभी आखिरी समय आएगा तो पछताना नहीं पड़ेगा। ओम शांति, क्योंकि सांसों का भरोसा नहीं है। बाबा की याद में हमेशा रहे, बाबा की यादों का छत्र छाया का कॉस्ट्यूम हमेशा पहने रहे, फिर आप हर चीज़ों से के दुख, अशांति, परेशानी, टेंशन, इनके प्रभाव में नहीं आओगे, और खुशियों से, आनंद से, सुख से, शांति से झोलियाँ सदैव भरी रहेगी, और आप भी सबको लुटाते रहोगे। सुख शांति का खजाना सबको देते रहोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को करते हैं, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद करेंगे। बाबा को परम धाम में खुद का ज्योति स्वरूप लाएंगे सामने, और शिव बाबा को टच करके आएंगे। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।
आप अपने रंग में हमें हमेशा रंगे रखना। आपकी छत्र छाया में हम सदैव रहे, हमसे कोई डिससर्विस ना हो, विकर्मों से हमें बचाना, कोई भी गलती हमसे ना हो बाबा। ओम शांति। सभी आत्माओं को, सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को, देव आत्माओं को, सतयुगी में राज करने वाली देवताई कुल को, हमारा कौन सा कुल बनेगा? सतयुग देवताई कुल, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम बच्चे हैं। अब ये युग आ रहा है तो हमें देवी गुणों से सजना है। क्षमाशील हमारे अंदर होनी चाहिए, देवताओं के सारे गुण हमारे अंदर आने चाहिए। दुख हरता सुख करता के हम बच्चे हैं। सबको सुख शांति से झोलियाँ भरे, सबकी सुख शांति से झोली भरे और सबको खुशी का, आनंद का, प्रेम का, शांति का खजानों से भरपूर करे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे, अपने स्वयं को भ्रुकुटी में मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। मैं सर्वगुण संपन्न बन रहा हूँ। बाबा का हाथ, बाबा का साथ सदैव मेरे ऊपर है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे, वो जो थंब का निशान है उसे ज़रूर दबाएंगे। बाबा की श्रीमत का सम्मान करते हुए लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। ओम शांति।